गुड आफ्टरनून गाइज़। तो जाने के पहले एक दिन पहले मैंने स्तुति का हेयर कट करवाया था। डीडी नगर में ही बनी ठनी ब्यूटी पार्लर है, तो बहुत अच्छा है। तब काफ़ी पहले से हम लोग बचपन से ही जानते हैं, बट आंटी ने अभी बहुत रेनोवेशन वगैरह सब करवाया है, बहुत अच्छा बनवा लिया है। तो स्पेशली हेयर कट के लिए उन्होंने रखा हुआ है। ये भैया हैं जो वो स्पेशली हेयर उसका वो देखते हैं। तो बाकी मैंने स्तुति का हेयर कट यहीं मैंने कहा करवा के ही चलते हैं, क्योंकि ये ना बालों को अच्छे से कैरी नहीं कर पाती है, कितना भी पिनअप वगैरह कर दो आँखों पे ही रहते हैं। तो फिर मैंने सेट करवा दिए थे, और गर्मी भी आ रही थी तो इसलिए। और मैंने कुछ ज़्यादा शूट नहीं किया है, बस थोड़ा थोड़ा। गुड मॉर्निंग गाइस। तो अभी टाइम हो रहा है 10 और मैं निकल आई हूँ ग्वालियर से अयोध्या के लिए। तो देखिए स्तुति से बस अभी हम लोग पापा को लेंगे और उसके बाद फिर निकलेंगे अयोध्या के लिए। लेकिन मैं ग्वालियर से आई हूँ, पापा जाएंगे फ्रेंड से मेरे साथ, उसके बाद हम लोग निकलेंगे। सो चलिए मिलते हैं आप लोगों से थोड़ी देर के बाद। सो ग्वालियर से निकले थे हम ऑलमोस्ट 8:30 पौने 9 हो गया था। तो बस पापा जाएंगे मेरे साथ बैठ के और वापस आ जाएंगे गाड़ी से। तो अयोध्या तक पापा जाएंगे बैठ के, और पापा को हमने विंड से ही पिक किया था, और थोड़ा बहुत सामान भी था तो इसलिए। तो बस पापा बैठ गए हैं मेरे साथ विंड से जाने के लिए, और उसके बाद हम लोग अब निकल रहे हैं। तो मैंने कुछ बहुत ज़्यादा ऐसा सूट नहीं किया है, बस थोड़ा थोड़ा सा ही, क्योंकि मैंने आपको कई बार बताया इतने दिन के बाद रुक के जाते हैं तो मूवमेंट बहुत वैसे हो जाते हैं। सो चलिए चलते हैं अयोध्या। को लग रही है भूख, तो मैं खिला इसको छोटे भैया गाँव में इरिगेशन में था, तो उसको इरिगेशन कॉलोनी में बनवा देते छोटे भैया खट्टी मिर्ची बहुत अच्छी तो बोले बनी हुई है, वही खा रही है। पहले गुंडोर जा चलती थी, भूख लग रही है तो नहीं बोले नहीं राइटिंग की मेरे फेस से लग रहा होगा। मैं रात भर सोई नहीं थी क्योंकि मेरे दांतों में ज़्यादा दर्द हो गया था। अब बोले कि आप अभी बस स्तुति ने बोला है, तो अभी मैंने आंखें खोली है, तब से मैं सोई हुई थी। फिर आके पापा ने जब मुझे दवाई खिलाई तब जाके मुझे थोड़ा सा आराम पड़ा है। तो अब इसको मैं खाना खिलाने के बाद फिर मैं आप लोगों से मिलती हूँ। 5 पान उनके। सो गाइस अभी हम लोग आ गए हैं, पहुंच गए हैं बाराबंकी। तो यहाँ पर ना रुक के खाना वाना खाया था, सो इसलिए थोड़ा सा टाइम लग रहा है। तो बस अभी हम थोड़ी देर में पहुँचने वाले हैं, करीब 1 घंटा और लगेगा, उसके बाद हम पहुँच जाएंगे। तो काफ़ी दिन बाद इस बारी लौटी हूँ तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है, बट आना तो था ही। सो चलिए मिलते हैं आप लोगों से थोड़ी देर के बाद। मुझे लग रहा था ऐसे थोड़ी थोड़ी देर आप लोगों से बात कर ली जाए तो थोड़ा सा ठीक रहता है अपडेट करने के लिए। तो बस अभी हम लोग पहुंचेंगे, और फिर अभी जाने के बाद मुझे क्या क्या करना पड़ेगा मुझे खुद ही नहीं पता है, क्योंकि जितना ज़्यादा टाइम हो जाता है उतना ज़्यादा काम हो जाता है। तो बस इसीलिए सो चलिए मिलते हैं आप लोगों से घर पहुँचने के बाद। सो गाइस आ गई हूँ मैं घर, और पापा निकल गए हैं मुझे छोड़ के, और टाइम हो रहा है 7। तो पापा निकले थे करीब 7:45 बजे ही वो निकले थे। और देखिए अभी आप ज़रा घर की हालत देख लीजिए किस तरीके से पड़ा हुआ है। वैसे कुछ फैला नहीं था, सामान वामान फैला नहीं था, वैसे ही गंदा था। बाकी सामान आके हमने फैला दिया। आपको दिखाते हैं बैक कैमरे से। सो गाइज़ ये ब्लॉग मैं काफ़ी लेट अपलोड कर पा रही हूँ, क्योंकि घर सेट करने में और अरेंज करने में, सब कुछ सामान अनपैक करने में मुझे काफ़ी टाइम लग गया। तो अब शायद मेरे ब्लॉग आएंगे। और ये वही सामान है जो मेरे साथ गया था, क्योंकि कुछ परचेज़ किया और कुछ था, क्योंकि सर्दी में गए थे ना तो ज़्यादा था, शूज़ जैकेट ये वो, इसलिए। तो गाइज़ खाना पीना खा लिया है और टाइम हो रहा है अभी 10:15। तो मैं आ गई हूँ। गुड आफ्टरनून गाइज़, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो अभी हो रहा है टाइम 12:45। मैं आ गई हूँ वापस अयोध्या अपने घर। तो जहाँ आना ही था, चाहे जितने ही दिन कहीं भी रह लो। तो बस अभी मैं आ गई हूँ। तो अब देखिए किस तरीके से लगी हुई हूँ। तो अभी ना मैंने सारी किचन विचन साफ़ कर दी है, बर्तन बाकी हैं।
तो मैंने बहुत देखिए सारा नीचे ऊपर सब पोंछ के सब कुछ डिब्बे विब्बे सब साफ़ कर दिए हैं और अभी बस बर्तन रह गए हैं तो वो साफ़ करने हैं। बाकी मैंने कपड़ों का रैक है उसमें डस्ट वगैरह बहुत हो रही थी और अभी जो हम सामान लाए हैं वो ही हमने अनपैक नहीं किया है। तो देखिए अभी आधा ऐसे रखा हुआ है, ये क्यों रखा है वो मैं आप लोगों को बाद में बताऊंगी, तब अनपैक होगा। और ये मैंने गर्म कपड़े सारे धो के मैं रख के गई थी क्योंकि जो लेके गए थे वो तो धुले ही हुए हैं और जो यहाँ पर रखे थे तो कपड़े हम लोग बाहर जाते हैं तो धो के ही रख के जाते हैं, तो सब कुछ धुला हुआ रखा था। तो बस ये अंदर डालने हैं। बाकी ब्लैंकेट मैंने रात में आके ही डाल दिए थे अंदर और बाकी बेडरूम की सफाई तो रात में ही कर ली थी क्योंकि मच्छर बहुत हो रहे थे। बेडशीट वगैरह चेंज करना ये वो सब तो ये तो मैंने कल ही कर दिया था। तो बस लेकिन अभी बस झाड़ू वाड़ू नहीं लगी है तो बस मैं वही चलिए मिलते हैं आप लोगों से थोड़ी देर के बाद। और तो गाइज़ बस उसी को इवनिंग में या इवनिंग नहीं सॉरी नेक्स्ट डे हम लोग सामान लेने गए थे घर का, क्योंकि फिर होली भी आ रही थी तो जितना मैंने कर पाया ऑलमोस्ट कर ही दिया था सारा काम, बस कपड़ों का ही काम नहीं हो पाता वही रह गया था। तो घर का सामान लेना था तो बस घर का सामान लेने ही हम लोग जा रहे थे क्योंकि मेरे आने के नेक्स्ट डे तो ये बाहर गए थे, उसके बाद से फिर इनकी छुट्टी हो गई थी होली की। तो फिर बस उसी के लिए हम लोग बस सामान वामान लेने गए थे घर का, क्योंकि राशन वगैरह का सामान क्योंकि मैं नहीं थी तो फिर आके तो लेना ही था सब कुछ, क्योंकि हम लोग जाते हैं तो ऑलमोस्ट सब ख़त्म करके ही जाते हैं। बाकी इनको ज़रूरत पड़ी होगी तो उन्होंने थोड़ा बहुत परचेज़ किया होगा जो भी किया होगा। तो गाइस अभी हम आए हैं सामान लेने, हाँ अभी ले लेंगे, अभी बकेट ले लें फिर उसके बाद। तो अभी मैं आई हूँ इधर सामान लेने क्योंकि जब हम लोग आए थे मैं आई हूँ तो कुछ ख़त्म हो गया है सामान, तो और त्यौहार भी है तो सामान तो लेना है। तो चलिए खरीदते हैं सामान, उसके बाद मिलते हैं आप लोगों से।